दोस्तों, क्या इजराइल और हमास की जंग खत्म हो गई है? क्या सच में इजराइल ने अपने सैनिक गाजा में वापस बुला लिए हैं? ईरान ने ऐसा कौन सा ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया है जिसे देखकर इजराइल के पसीने छूट गए? आखिर ईरान का कौन सा ड्रोन वायुसेना की अहम ताकत बन के उभरा है? इस ड्रोन को किस देश के ड्रोन ने इंस्पायर होकर बनाया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जंग भले ही हमास और इजराइल की चल रही हो, लेकिन जिस देश के चर्चे सबसे ज्यादा हो रहे हैं वो है ईरान। क्योंकि ईरान एक के बाद एक कुछ ऐसे ड्रोन्स को दुनिया के सामने पेश कर रहा है जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों के ही पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल अमेरिका से न्यूक्लियर डील टूटने के बाद से ही ईरान लगातार अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा कर रहा है। ईरान आए दिन कोई न कोई ड्रोन सामने लाकर सभी को हैरान और इजराइल को परेशान कर चुका है। इजराइल को अब डर लगने लगा है कि कहीं ईरान इन हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ तो नहीं करने वाला है। और इस बार ईरान ने अपने जिस हथियार को निकाला है उसे देखकर तो अमेरिका भी बिल्कुल दंग रह गया है, क्योंकि यह हथियार ताकत में परमाणु खतरे को भी मात दे सकते हैं। लेकिन सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या खासियत है इन ड्रोन्स में जो ये परमाणु खतरे को भी टाल सकता है। दरअसल ईरान ने अपने जिस ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया है उसका नाम है मोहाजिर 10 ड्रोन। ईरान का ये ड्रोन इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसके अलावा इस एक ड्रोन की वजह से ईरान की मिडिल ईस्ट में पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है, क्योंकि इस ड्रोन की क्षमता हैरान करने वाली है। ये एक अनमैन्ड एरियल वेपन है। इसकी रेंज दोस्तों 2000 किलोमीटर है, यानी 2000 किलोमीटर के दायरे में ये काम कर सकता है। इस ड्रोन के जरिए इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन इससे पहले बनाए गए मोहाजिर 6 से ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। ये ड्रोन 300 ग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा इस ड्रोन में 450 लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है और ये 210 प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशनल सीलिंग 7 किलोमीटर की है, लेकिन ये जमीन से 7 किलोमीटर की हाइट तक उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ड्रोन आराम से कमर्शियल एयरलाइन से बचकर नीचे उड़ान भर सकता है। इस तरह स्पीड, एल्टीट्यूड, कैपेबिलिटीज और इसकी सहनशीलता मिलकर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन बनाती है। ये अपने एक वार से किसी भी खतरे को नस्ते नाबूद कर सकता है। ये ड्रोन कई तरह के स्मार्ट बमों से लैस है। साथ ही सटीक निशाना लगाने में दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा ये ड्रोन सर्विलांस से लेकर खतरनाक आक्रमण तक सभी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें, मोहाजिर 10 एक हाई एंड्योरेंस एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि लगभग हर तरह की सिचुएशन और जियोग्राफिक कंडीशन में काम कर सकता है। इसके ऑफिशियल मॉडल में दोनों विंग्स पर 2 हार्ड पॉइंट पर 3 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है, यानी कि इसमें 4 हार्ड पॉइंट पर कुल 6 मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हर विंग में 3 हार्ड पॉइंट है और शायद इसमें एक एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट भी है जो कि आसानी से दिखाई नहीं देता है। हो सकता है कि यह हार्ड पॉइंट इस ड्रोन के बॉडी के अंदर ही कहीं फिट किया गया हो। इसके अलावा ये ड्रोन अपने साथ 300 किलोग्राम के गाइडेड बम और लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेके जा सकता है। इस तरह से ये किसी भी जंग का फैसला बदलने की ताकत रखता है। वहीं अगर इसके डिजाइन, डायमेंशन, परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ हद तक ईरान के खतरनाक ड्रोन शहीद 129 और कमांड 22 ड्रोन जैसा दिखता है। लेकिन इन दोनों ही ड्रोन्स में दोस्तों हाई विंग के साथ 3000 किलोमीटर की रेंज भी मौजूद है, जो इन्हें मोहाजिर 10 ड्रोन से अलग बनाती है। आपको बता दें, ईरान ने पहली बार इस तरह के ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया है। साथ ही ईरान का दावा है कि उसका मुजाहिद ड्रोन इजराइल तक हमला करने में सक्षम है। ईरानी रक्षा मंत्रालय और आर्म्ड फोर्स लॉजिस्टिक ने 22 नवंबर 2023 को डिफेंस इंडस्ट्री डे के मौके पर आयोजित डिफेंस एक्सपो के दौरान मोहाजिर 10 ड्रोन का अनावरण किया था। यानी कि ईरान ने पहली बार अपने ड्रोन का परिचय सभी से कराया था। मोहाजिर 10 ड्रोन की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके लॉन्चिंग के प्रोग्राम में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी भी मौजूद थे। ईरान का मोहाजिर 10 ड्रोन अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसा दिखता है। इसे एक अज्ञात हवाई पट्टी से उड़ान भरते हुए भी दिखाया गया है। ईरान का दावा है कि मोहाजिर 10 ड्रोन कई तरह के बम और एंटी रडार सिस्टम लेकर उड़ान भर सकता है। यह हमला करने के साथ जासूसी में भी माहिर है। उस वक्त ये खबर भी उड़ी थी कि ईरान इस ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए करेगा, और इस खबर ने ही इजराइल की हवा टाइट कर दी थी, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया होता तो इजराइल के सभी न्यूक्लियर अड्डे तबाह हो जाते। इजराइल के न्यूक्लियर हथियार खुद उसके लिए जानलेवा साबित होते। हालांकि ईरान ने तब तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब जब हालात ऐसे बन गए तो लग रहा है जैसे इजराइल का डर सच में तब्दील होने वाला है, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग में ईरान पूरी तरह से हमास को सपोर्ट कर रहा है। उसके लिए वो खड़ा हुआ है, साथ ही हमास के लड़ाकों को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। ऐसे में इजराइल को हर पल यही डर बना हुआ है कि ईरान कहीं बदला लेने के लिए उसके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना ना बना ले। वैसे तो ईरान का ये ड्रोन पूरे पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, साथ ही दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से को भी कवर कर सकता है, लेकिन इसका सबसे पहला टारगेट इजराइल के ही होने की संभावना नजर आ रही है, जिस वजह से इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन मॉडल्स को कहाँ बनाया जाता है।
तो आपको बता दें कि इन मॉडल्स को ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी हैसा या एमएससी इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और मोहाजिर 10 ड्रोन को कुदस एविएशन इंडस्ट्रियल कंपनी ने तैयार किया है। मोहाजिर 10 मोहाजिर सीरीज का पहला मॉडल है। साथ ही इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस, इंफ्रारेड सेंसर्स और सर्विलांस कैपेबिलिटीज है। साथ ही नई दूरी की मिसाइल और नए बम भी इसमें मौजूद हैं। मोहाजिर ड्रोन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसे ईरान ने अमेरिका के MG9 प्लेन से इंस्पायर होकर बनाया है। ये वही प्लेन है जिससे साल 2020 में कासिम सुलेमानी को खत्म कर दिया गया था। हालांकि मोहाजिर 10 किस हद तक रीपर की नकल करता है, इस बात की देखिए अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ईरान किसी भी हथियार को देखकर उसकी नकल करने में माहिर है। उसके पास आज जितनी भी मिसाइल और फाइटर जेट्स हैं, उसे ईरान ने किसी न किसी देश के डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाया है। पर हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अच्छी नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है और ईरान हर बार अपने द्वारा बनाए गए हथियारों से ये साबित कर देता है। कहा जा सकता है कि ईरान को रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल है। वहीं बात करें ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी की, तो उसने दोस्तों अपने अनमैन्ड एनिमल व्हीकल प्रोग्राम के तहत कई ड्रोन बनाए, जिसमें से मोहाजिर ड्रोन की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। ईरान ने रूस को भी एक बहुत ही खतरनाक सुसाइड ड्रोन शाहिद दिया था, जिसने यूक्रेन में तबाही मचा दी थी। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले ही ईरान ने एक और ड्रोन प्रदर्शित किया था, जिसका नाम करार ड्रोन है। इसकी खासियत यह है कि इस ड्रोन के बारे में यह दावा किया गया है कि ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है। ये 115 किलोग्राम के बम या 227 किलोग्राम गोला बारूद को सटीकता के साथ लक्ष्य तक ले जा सकता है। करार अपनी तेज रफ्तार के साथ साथ लक्षित बमबारी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। जनवरी 2021 में ईरानी सेना ने हवा से हवा में मार करने वाली अजरखश मिसाइल का उपयोग करके एक डमी लक्ष्य को नष्ट करके करार ड्रोन की एबिलिटी का प्रदर्शन किया। करार ड्रोन को माजिद मिसाइल से लेस किया गया है, जिसने इसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। करार ड्रोन और माजिद मिसाइल के कॉम्बिनेशन से ईरानी सेना को एक नई प्रकार की क्षमता मिल रही है। इसके अलावा भी दोस्तों ईरान ने अपने कई हथियार प्रदर्शित किए हैं, जिनका मकसद इजराइल और अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करवाना है। अभी तक ईरान इस जंग में अपनी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती के जरिए अपनी प्रेजेंस दर्ज करवा रहा है, लेकिन अगर कभी उसे जंग में उतरना पड़ा तो वो नहीं चाहता कि इजराइल उसे कमजोर समझने की गलती करे। इसलिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि इजराइल ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसी बीच अब खबर आ रही है कि इजराइल अब गाजा से अपने सैनिक वापस बुला रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई है या गाजा पर इजराइल का कब्जा हो गया है। दरअसल दोस्तों इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि फिलिस्तीनी इलाकों में तब तक युद्ध जारी रहेगा जब तक वह हमास का नाम इस दुनिया से नहीं मिटाते थे। उन्होंने कहा है कि गाजा से हटाए गए कुछ सैनिकों को लेबनान समेत दूसरे मोर्चों पर तैनात किया जाएगा, जिसमें सबसे मेन लेबनान बॉर्डर है, जहां से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ग्रुप इजराइल के लिए काफी कड़ी चुनौती बन रहा है। इजराइल का कहना है कि उनका फोकस गाजा में हमास के खिलाफ सटीक सूचना मिलने पर छापेमारी कार्रवाई करने पर है। वहीं इजराइल में तैनात रिजर्व सैनिक देश के आम लोगों की सुरक्षा को छोड़कर वहां गए हैं। ऐसे में उनके पहले के काम ठप पड़ गए, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को सही पटरी पर लाने के लिए हजारों सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। दूसरी तरफ इस तरह से वापस सैनिकों को बुलाने के पीछे का मकसद ये बताया जा रहा है कि हमास ने इजरायली फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमला किया है, इसलिए मजबूरन इजराइल को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है। उसे अपनी फौज को वापस बुलाना पड़ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईरान अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल इजराइल पर करेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और संग में बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।